बड़ी खबर आ गई है। बहुत तेजी से जो जांच में अब चीजें सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ब्लास्ट में डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, ये बड़ी खबर है। ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर, शुरुआती जांच में ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ये देखिए, अब ये पता चल रहा है कि डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के भी इस्तेमाल की खबर सामने आ रही है, फ्यूल ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्लास्ट में डेटोनेटर्स का इस्तेमाल हुआ, धमाके को डेटोनेट किया गया, ये जानकारी शुरुआती जांच में सामने आ रही है। और हमारे साथ एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट भी यहां पर मौजूद हैं। नवीन भटनागर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भटनागर साहब, ये सारी चीजें जो जांच में सामने आई हैं, ये किस ओर इशारा कर रही हैं? अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिलना, ब्लास्ट जो है वो डेटोनेट किया गया, डेटोनेटर की मौजूदगी की भी खबर अब पुख्ता होती हुई नजर आ रही है। सारी चीजों को जोड़कर आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये जो है इंसेंडरी जो केमिकल है जी, वो आपका जो है अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिक्सअप करके और ये चार्ज बनाया गया था। हाँ, डेटोनेशन से इसे डेटोनेट किया गया और उसमें एक चार्जर और एक टाइमर लगाया गया है जो ऑटोमेटिक डिवाइस से जो है चार्ज हो जाता है। जिस टाइम वो कार निकली है पार्किंग से तो उसने उसको ऑन कर दिया ये आपके टाइमर को, और इमीडिएटली जो है उसके 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ये ब्लास्ट हुआ है। और ये ब्लास्ट जो है इंसेंडरी ब्लास्ट हुआ है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ये हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ ये ब्लास्ट अंजाम दिया गया है, इसे डेटोनेट किया गया है। मतलब आतंकी जो चाहता था वही उसने किया, वो करने में कामयाब हुआ, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये रही कि आपका जो है इसमें काफ़ी गाड़ियों को नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम गाड़ियाँ सीएनजी की थी। तो जब ये इंसेंडरी चार्ज हुआ और ये जब ब्लास्ट हुआ है तो इसमें एक तो डेटोनेटिंग का इफेक्ट हुआ है, दूसरा जो है ये जो इंसेंडरी जो केमिकल का ब्लास्ट हुआ है तो उससे क्या हुआ, गर्मी बहुत निकली है। हाँ। और बहुत तेज ये जो है ब्लास्ट। बिल्कुल सही बात है। इस कार के तो हालत आप देखिए क्या हो ही गई है, लेकिन आसपास की जो गाड़ियां यहां से गुजर रही थी, जो लोग वहां से गुजर रहे थे, उनको भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। काफी संख्या में लोग हताहत हुए, 9 लोगों की मौत हुई, 24 लोग घायल हैं। दिनेश गौतम का एक बार फिर मैं रुख करूंगा। दिनेश, देखिए एफएसएल की जो रिपोर्ट है उसकी जो अहम जानकारियां हैं वो तो दोपहर 12 बजे तक आएंगी, लेकिन ये तो पता चल ही रहा है अब कि डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि आतंकी जिस मकसद को अंजाम देने के लिए आया था वो उसने अंजाम दिया। यानी ये एक सुसाइड बॉम्बिंग की गई है, ये खुदकुश हमलावर था। अब ये सारी चीजें भी क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं जांच में। ये जो आप बता रहे हैं, जब भी ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाए जाते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं कि एक सर्किट होता है और उस सर्किट को कंप्लीट करता है ये डेटोनेटर। जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होता है ब्लास्ट होता है। एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर की, और जाहिर है डेटोनेटर को चलते रहने के लिए उस दिल्ली पुलिस की तरफ से इस वक्त कुछ कहा जा रहा है। दिनेश, रोकूंगा। Help in the investigation. What was the route of the vehicle? Because some people are It saying is no. We are doing investigation on it. अभी investigation बहुत ही preliminary stages के ऊपर है. Anything, any comment on that will be too premature. And अभी जब तक coherent पूरी चीजें sequence of events क्या है, सब कुछ लिंक नहीं होता, तब तक कुछ भी कहा जाना मुश्किल है. have you identified the driver of the vehicle who was seen in the It is still ongoing. It is the investigation is has the undergoing. body been identified, that body? The investigation is undergoing. There are many bodies there, and postmortems are also being getting conducted at LNJP. 5 postmortems have already been done. So we are in the process of identifying some of them, and there are other people also who are getting treatments. So as of now, what body and or anything related to that is still. Do you have unidentified bodies also? Yes, there are one or many? two bodies, but yes, we have already identified 6 bodies. They have been postmortem has been done on 5. So you're confirming there are 2 bodies which are identified. Have any family members come and? No, that is that is also preliminary, because there are body parts also. So that has to be joined, and that has to be logically connected with it. हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ हैं राजा भाटिया, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, ब्लास्ट की जांच की जा रही है, शवों की पहचान की जा रही है। अभी
जो तफ्तीश है उसका ये शुरुआती दौर है, प्रारंभिक दौर है, इसलिए अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से फिलहाल ये जिम्मेदाराना बयान दिया गया। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, लगातार लेकिन ये बात कही जा रही थी कि ये धमाका सुनियोजित है या फिर गलती से ये धमाका हो गया वहां पर जहां पर शायद आतंकी धमाका नहीं करना चाह रहे थे, उनकी प्लानिंग कहीं कुछ और करने की थी। लेकिन अब ये जो डेटोनेटर की बरामदगी की बात सामने आई है, इस धमाके को डेटोनेट किया गया, ये कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या बता रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो इनिशियल फाइंडिंग्स है, जो इनिशियल रिपोर्ट है, उसके तहत पता चला है कि दरअसल एक तो अमोनिया नाइट्रेट, साथ ही फ्यूल ऑयल और इसके अलावा डिटोनेटर्स के साथ इस ब्लास्ट को किया गया है। तो फिलहाल इस एंगल पर भी तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि जो फाइनल रिपोर्ट है वो अभी आना बाकी है, लेकिन ये इनिशियल फाइंडिंग्स है। तो एक तस्वीर अब पूरे तरीके से साफ हो चुकी है। जो एक्सप्लोसिव था उसका कनेक्शन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं फरीदाबाद में जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकी संगठन पकड़ा गया है, जो मॉड्यूल पकड़ा गया है, उससे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह ही ये बात सामने आई थी कि डॉक्टर उमर उस कार के अंदर हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट का मिलना, इसके अलावा लाल किले के पास ब्लास्ट होना, क्योंकि जो बरामदगी थी बड़ी संख्या में दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद से हुई है। तो ऐसे में सीधे तौर पर ब्लास्ट का जो शक है वो इसी मॉड्यूल की तरफ जा रहा है और इसी एंगल पर तफ्तीश को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। जहां तक बात ब्लास्ट करने की है, जो मूविंग कार है उसके अंदर ये ब्लास्ट हुआ है, तो ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि क्या वाकई टारगेट यही था या ब्लास्ट कहीं और किया जाना था। ये तब खुलासा होगा जब इस मॉड्यूल से जुड़े कुछ लोग पुलिस या जांच एजेंसियों के सामने होंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद इन बातों का खुलासा हो पाएगा। लेकिन अब एक तस्वीर अब कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी साफ होती दिखाई दे रही है कि जो ब्लास्ट है उसका कनेक्शन सीधे तौर पर फरीदाबाद में पकड़े गए जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़ रहा है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, धमाके का फिदायीन एंगल भी सामने आ रहा है। और देखिए, बड़ी बात, बड़ी जानकारी यही है कि कहीं ना कहीं फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल जो कि पकड़ा गया था, 2 आतंकी पकड़े गए थे और डॉक्टर उमर नाम का एक आतंकी फरार था, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी ढूंढ रही थी, तलाश रही थी। आशंका यह भी जताई जा रही है कि ये जो शख्स आपको I-20 में नजर आ रहा है, पार्किंग से गाड़ी निकालता हुआ कैमरे में कैद हुआ है, ये वही हो सकता है। और देखिए, पकड़े गए लोगों के नाम सामने आए हैं। एक अभियुक्त का नाम आमिर राशिद मीर बताया जा रहा है और ये प्लम्बिंग का काम करता है। आमिर राशिद मीर जिसका नाम है। तो जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिन्हें गिरफ्त में लिया गया है, उनका नाम अब धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। आमिर राशिद मीर नाम का एक अभियुक्त फिलहाल पकड़ा गया है जो कि प्लम्बिंग का काम करता है। तो इन्वेस्टिगेशन में नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं और पता यह भी चला है कि डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया है इस धमाके को अंजाम देने के लिए। और थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी बताया गया कि कार में हो सकता है, मुमकिन है कि एक ही संदिग्ध शख्स मौजूद हो। और देखिए, एक और बड़ी अपडेट है, पुलिस कर रही है कार की रूट मैपिंग। इस कार की I-20 की पूरी रूट मैपिंग का काम चल रहा है। कहां से ये कार चली, लाल किले तक कैसी पहुंची, ये पूरा जो रूट है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। एक एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कार कहां से निकली, कहां पर रुकी, कहां पर पार्क हुई और धमाके से ठीक पहले आखिर ये कार कहां पर एग्जैक्टली मौजूद थी। ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जीत भाटी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जीत, अभी तक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या वो बातें हैं जो कि पुख्ता तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं इस कार से जुड़ी? बिल्कुल, देखिए, ये पता लग गया है कि कार जो है कहाँ पर पार्क थी, कितने घंटे पार्क थी और सबूत जो सूत्र है वो ये भी बता रहे हैं कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट प्लस में फ्यूल और जो है एक्सप्लोजिव है उसका इस्तेमाल किया गया है। हालांकि प्रारंभिक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पहली रिपोर्ट जो 12 बजे तक आ सकती है। अभी भी जाँच जारी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर जहाँ यहाँ पर भी इस तरह के ट्रेसेस मिले हैं। सामने की छत पर आप दिखा दीजिए, यहाँ पर FSL की टीम जो है वो जैन मंदिर के पास की छत पर जो है वो अभी भी सबूत इकट्ठे कर रही है, ट्रेसेस को इकट्ठे कर रही है। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और न सिर्फ इस छत, आसपास की जितने भी इमारतें हैं वो उनकी तलाश की जा रही है। एक बार आपको जल्दी से वो जगह भी दिखा देते हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। निशान जरा उस तरफ आप दिखा दीजिए। हालांकि उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है लेकिन हम ऊंचाई पर हैं तो शायद दिखा पा रहे हैं। तो आप थोड़ा आगे जाके दिखाइए, वो जो टेंट आपको नजर आ रहा है उसके बीच में ही आपको कुछ जो है क्षतिग्रस्त गाड़ियां भी नजर आ रही होंगी। वहीं पर वो ब्लास्ट हुआ है जो I-20 कार थी। और देखिए, आप दायरा देखिए, जांच का दायरा है जांच एजेंसीज का, वो 500 मीटर के आसपास की जितनी भी इमारतें हैं
जितनी भी जगह हैं सभी जगह तलाशी की जा रही है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर लाइव जो जांच चल रही है, एफएसएल की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है, साथ में दिल्ली पुलिस भी मौजूद है और आसपास की तमाम जगहों पर जो है यहाँ पर जो है तलाशी ली जा रही है, चेक किया जा रहा है। और देखिए अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से ये टेरर अटैक ही था और इसमें अमोनियम नाइट्रेट जो है वो मिला है, फ्यूल जो था फ्यूल ऑयल वो उसका इस्तेमाल किया गया, एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अभी तक आरडीएक्स को लेकर कोई पुष्टि नहीं है। अब ये देखा जा रहा है कि जो फरीदाबाद से एक्सप्लोजिव मिला था क्या उसी का इस्तेमाल था, क्या उसी का हिस्सा था या फिर एक और मॉड्यूल था। अब उन डॉट्स को जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ जो तारीख है जिसके पास से आखिर में गाड़ी थी पुलवामा में, उससे भी पूछताछ हो रही है और लगातार जो है तमाम देश की जो सबसे बड़ी एजेंसीज हैं वो अभी जांच कर रही है और डॉट्स को जोड़कर हो सकता है दोपहर तक जो है सरकार की तरफ से हमें बताया भी जाए कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हाथ किसका है, क्योंकि अभी जांच चल रही है। और खुद देखिए रात से ही मैं बताऊं आपको तो यहाँ पर खुद जो होम मिनिस्टर वो पहुंचे थे, एक एक पल की अपडेट्स जो है वो ली जा रही है और एक मीटिंग भी रखी गई है। उस रिव्यू मीटिंग के बाद तमाम जो चीजें अभी तक जांच एजेंसीज को मिली है बिल्कुल बिल्कुल बने रहे जीत पार्टी हमारे वो सहयोगी जो कि ब्लास्ट के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई थी। ब्लास्ट की इस वक्त जैन मंदिर की छत पर हैं और वहां पर भी एफएसएल की जांच को अंजाम दिया जा रहा है।